चलो देखो, सम स्पेशल इंटीग्रेशन में देखो बाबू, हम लोग ने पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन मेथड में, देखा था इंटीग्रेशन लेट करने वाला ऑड और इवन में। देखो हमने कहा था परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इंटीग्रेशन इसी में आएगा, जो फार्मूला बताए थे। सम स्पेशल इंटीग्रेशन में क्या निकालोगे बाबू आप, तो देख लो 1/x² माइनस ए स्क्वायर dx। तो देखो 1/x², तो दिमाग में रखना 1/2 ये तो होगा ही बाबू लॉग मोड x, यानी वेरिएबल से कांस्टेंट घटेगा x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। दूसरा देख लो 1/a² माइनस x² dx। तो 1/2a log a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस c हो जाएगा। फिर देखो आप इंटीग्रेशन 1/a² प्लस x² dx किसका फार्मूला है, 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस c का। नेक्स्ट देखो 1/√x² माइनस a² dx लॉग मोड x प्लस √x² माइनस a² प्लस c। नेक्स्ट देख लो 1/√a² प्लस x² dx इक्वल टू लॉग मोड x प्लस √x² माइनस प्लस होगा प्लस c। नेक्स्ट देखो आप 1/√a² माइनस x² dx, तो हो जाएगा इसका साइन इनवर्स x बाई a प्लस c। तो देखिए ये जो सम स्पेशल इंटीग्रेशन में आपका जो फार्मूला हुआ बाबू, वो आप ध्यान रखोगे 6 है। फिर आगे जाओगे तो सम स्पेशल इंटीग्रेशन का एक और पार्ट्स है जिसका 3 फार्मूला है। तो आप देखोगे ये बोर्ड के लेवल में केवल यही डिसाइड कर पाता है कि ऑब्जेक्टिव ही डिसाइड कर पाता है इस चैप्टर से। अगर याद है बोर्ड के लेवल से तो आपको बहुत अच्छा है, लेकिन जेईई मेंस में देखोगे इसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, इसके आने वाले आगे पार्शियल भाग को। तो अब देखो फार्मूला कैसे बना, प्रूफ कर देंगे। देखो 1/x² माइनस a², 1/2 सीधे ये ध्यान रखना वेरिएबल से कांस्टेंट घट रहा है, वेरिएबल से कांस्टेंट घटेगा तो ऊपर माइनस और नीचे प्लस। अगर कांस्टेंट से वेरिएबल घटा जस्ट लाइक अपोजिट कर दो, ऊपर प्लस तो नीचे माइनस। तो ये दिमाग में आपको होना चाहिए कि वेरिएबल से कांस्टेंट घटा तो ऊपर माइनस होगा और नीचे प्लस होगा, अगर कांस्टेंट से वेरिएबल घटा तो ऊपर प्लस होगा और नीचे माइनस होगा, ध्यान रखोगे। ये तो आपको पहले से ही याद होगा, a² प्लस x² इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x बाई a होता है। फिर देख लो 1/x² माइनस रूट के लेवल में देख लीजिए, रूट में है तो रूट में आपको सीधे याद रखना वेरिएबल से कांस्टेंट घटे या वेरिएबल से कांस्टेंट जुटे, सेम कंडीशन है, केवल आपका साइन बदला हुआ रहेगा। लॉग मोड x प्लस √x² प्लस a² प्लस c। फिर अगला हो जाएगा लॉग मोड x प्लस √x² प्लस a। ये देखो वही है तुम्हारा, खाली केवल यहाँ a लिख दिया गया, साइन इनवर्स का फार्मूला 1/a² माइनस x² dx साइन इनवर्स x बाई a होता है। तो आपको देखिए बोर्ड लेवल के लिए एकदम याद रखो इस फार्मूले को, तो आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, क्योंकि इससे जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव आता है। परफेक्ट स्क्वायर देख लोगे, उससे ज्यादा नहीं, डायरेक्ट देखिएगा 1-2 बार ये फार्मूला ही आया हुआ है, इन दोनों में से कोई लगता है कि आया हुआ फार्मूला है इन दोनों में से, तो ध्यान में आप रखोगे कि कैसे। लेकिन देख लीजिए प्रूफ कैसे होगा आप, तो प्रूफ आपको यही डिसाइड करता है कि वेरिएबल से कांस्टेंट घट रहा है, इसका मतलब है कि ऊपर माइनस, तो जब आप प्रूफ करोगे तो ऊपर माइनस लिखोगे ध्यान दे करके। जैसे क्या प्रूफ किया जाएगा बाबू, ध्यान दो। तो देख लीजिए एक फार्मूला, यानी क्या होगा, इसको आप 1/x² माइनस a², क्या आप इसको लिख सकते हैं a² माइनस b² को a प्लस b इंटू a माइनस b। अब आपको यहाँ से ध्यान देना है, यानी आपको बताया गया है कि कांस्टेंट पार्ट देख लो, वेरिएबल से कांस्टेंट घट रहा है बाबू, यानी कि बीच में माइनस होता है, जैसे x प्लस a बीच में माइनस,
एक्स माइनस ए। तो यहाँ से आप निकालोगे तो एक्स प्लस ए माइनस 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 प्लस, एक्स से एक्स कट जाएगा, यानी 2a आपका कांस्टेंट बच रहा है। तो ये दिमाग में रखिएगा, आपने पहला पार्ट्स में देखा था कि जब ए स्थिति आ जाए मल्टीपल में तो आप ऊपर क्या लिखोगे और उसके अकॉर्डिंग नीचे क्या लिखोगे। तो ये दिमाग में रखना, हमेशा वेरिएबल से कांस्टेंट घटा, यहाँ माइनस दोगे, अगर कांस्टेंट से वेरिएबल घटता तो यहाँ क्या देता, प्लस देता आपने। तो आपको क्या आया बाबू, तो देख लो 1/2a कांस्टेंट आया नीचे, तो इस स्थिति को आप ऊपर लिखोगे तो ऊपर क्या लिखोगे, तो x प्लस a माइनस x माइनस a आप लिखोगे अपॉन, नीचे उसको लिख दीजिए x प्लस a इंटू एक्स माइनस ए। अब बाई पार्ट्स कर लो आप, 1/2a बाई पार्ट्स करोगे तो क्या क्या निकलेगा आपके पास, तो x प्लस a अपॉन x प्लस a इंटू एक्स माइनस a, बीच में माइनस, फिर x माइनस a अपॉन x प्लस a इंटू एक्स माइनस a, 1/2a। देखो प्लस से प्लस कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी आपका बचा क्या बाबू, 1/x माइनस a माइनस 1/x प्लस a। अब यहाँ से क्या लिखोगे आप, तो लिखो यूजिंग इंटीग्रेशन, तो यूजिंग इंटीग्रेशन कर लो आप, तो यूजिंग इंटीग्रेशन करोगे तो 1/2a कांस्टेंट है, बाहर रख लीजिए आप, इसको लगाइए इंटीग्रेशन, तो 1/x माइनस a dx माइनस इंटीग्रेशन 1/x प्लस a dx। अब देख लो यहाँ से पार्शियल आ गया, पार्शियल जानते हो 1/2a हो जाएगा, यानी 1/x माइनस a, तो जानते हो लॉग होता है फॉर्मूला, लॉग x माइनस a मोड में, फिर इसको लिखोगे लॉग x प्लस a मोड में होगा प्लस c। अब देखो यहाँ से लॉगरिथम का फॉर्मूला लगा, 1/a log m माइनस n, तो होता क्या है log m/n, यही आपको प्रूफ करना था। तो ये दिमाग में रखोगे आप कि कैसे आया, ध्यान दोगे सम स्पेशल, तो इसी तरह फार्मूला जब लगाओगे आप अकॉर्डिंग टू, देखो क्वेश्चन बहुत सारा इसमें रहता है ऐसा स्थिति में, तो आप सीधा सीधे देखो क्या, पहले आप इस पार्ट्स को ले लो, देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो हमने देखा a प्लस b, आपको मेन डिसाइड करना है 2a कैसे आया, यहाँ पर आप कैसे लिख दिए सर। तो ये दिमाग में रखना कि जब कांस्टेंट को हम लोग करते हैं कंडीशन में, तो देखो अब देखा जाता है कि क्या चल रहा है मेरा, ये जो पार्ट्स है वो मेरा क्या है, तो देखिए कि बाबू नेगेटिव है, इसका मतलब है इन दोनों के बीच में नेगेटिव होगा, जो आया अगर आप सोल्व करना चाहते हैं सोल्व करके देख लो, अगर माइनस से गुना करता माइनस 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 प्लस तो कट जाता है x, 2a से 2a कट जाता, फिर से आपको वही स्थिति आ जाती। तो ये दिमाग में आपको रखना है कि आपको क्या करना है बाबू, तो यहाँ से ध्यान रखोगे, फिर यहाँ से क्या किए हैं 2a क्यों आया देख लो एक बार, फिर बाई पार्ट्स अलग अलग भाग दे दिया गया, फिर यहाँ से यूजिंग इंटीग्रेशन किया अब यहाँ तक, तो देखा कि पार्शियल आ गया तो log x होता है, यहाँ पर लिख दिए, फिर log m माइनस n, तो निकल गया log m/n। तो देखो इसी तरह नेक्स्ट भी था, वो भी आपका प्रूफ होगा, अगले बनाओगे वो भी आपका इसी तरह प्रूफ होगा। तो ध्यान रखोगे सम स्पेशल इंटीग्रेशन बाबू क्या है, तो पहला एक चीज और दिमाग में रखोगे कि सम स्पेशल इंटीग्रेशन में जब भी आप ध्यान डालोगे तो आपको ध्यान में रखना है कि जो भी पार्ट्स हो स्क्वायर बनाना है, और स्क्वायर बनाओगे तो ध्यान में रखना कि एक ही होना चाहिए, x होगा तो ओनली फॉर x का स्क्वायर, a हुआ तो ओनली फॉर x का स्क्वायर, अगर डबल आ गया, अगर मान लो 2x का होल स्क्वायर आ जाता तो आप उसको लेट कर लो, या दिमाग में रखो कि इसके डिफरेंशिएशन से डिवाइड कर दिया जाता है, तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि किस तरह निकाले इसको। एग्जांपल देख लो इस पर, से एग्जांपल देख लीजिए, इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 माइनस 4x स्क्वायर। अब यहाँ से आप डिसाइड करो कि आपको 4 हो गया, आपको स्क्वायर बनाना है, यानी dx अपॉन
1 माइनस 2x का होल स्क्वायर। तो देखिए अब यहाँ से क्या कीजिएगा, आप लेट करोगे तो लेट करने से क्या आप दिमाग में रखिएगा कि मेरा 2 आ गया है, x होना चाहिए, डिफरेंशिएशन से डिवाइड कर देंगे। तो आप कौन सी फार्मूला लगाओगे भाई, कांस्टेंट में से वेरिएबल घटा है, यानी 1/2a, a क्या है आपका 1 है, लॉग मोड x माइनस यानी प्लस होगा आप कांस्टेंट से वेरिएबल, तो यहाँ हो जाएगा आपका 2x अपॉन फिर क्या हो जाएगा 1 माइनस 2x। लेकिन डिसाइड रखोगे यहाँ x होना चाहिए था, 2x आ गया, तो इसके डिफरेंशिएशन से आप डिवाइड करोगे तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा, यानी आ जाएगा 1/4 लॉग मोड 1 प्लस 2x अपॉन 1 माइनस 2x प्लस c। तो ये आपको दिमाग में होना चाहिए कि आप डिफरेंशिएशन पहले दिमाग में रखोगे तो आपको डिसाइड हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले लो ऐसा ही, dx अपॉन 32 माइनस 2x स्क्वायर इंटीग्रेशन। तो अब इसको आप क्या करोगे, तो देखिए आप यहाँ से डिसाइड कीजिए, अरे यार इसको तो पहले हमें कॉमन करना पड़ेगा, 2 कॉमन कर लेते हैं, तो 2 कॉमन हो जाएगा, हमें बचेगा 16 माइनस x स्क्वायर। अब यहाँ से आपको 1/2 बाहर कर लीजिए कांस्टेंट। अब इसको आप परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस x स्क्वायर, ये भी वही फार्मूला पर आ गया। तो 1/2 तो आपको बाहर रहेगा फार्मूला का, 1/2a, a की जगह 4 इंटू लॉग मोड वेरिएबल कांस्टेंट से वेरिएबल घट रहा है बाबू, ऊपर आपका प्लस होगा और नीचे क्या हो जाएगा माइनस प्लस c। अब इसको गुना कर दो, 4 दूनी 8, 8 दूनी का 16 हो जाएगा, लॉग मोड 4 प्लस x अपॉन 4 माइनस x प्लस c हो जाएगा। तो ये आप दिमाग में रखना कि कैसे बनाया जाए। आपको पहले दिमाग में रख लो कि आपको 1% का स्क्वायर होना चाहिए, अगर 2 भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, उसके डिफरेंशिएशन आप लिख लोगे। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देख लो। एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स के पावर 6 dx। तो अब इसमें आप क्या करोगे, तो आप पहले इसको स्क्वायर बनाओ, तो क्या करोगे आप, तो एक्स स्क्वायर रहने दो, आप इसको 1 माइनस क्या आप लिख सकते हैं एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, क्योंकि हमने बोला क्या है, कोई भी पर्सन हो आप पहले उसको स्क्वायर बनाइए। अगर स्क्वायर आप बना दिए तो आपको आराम से निकल जाएगा क्या करना है। अब इसको लेट कर लीजिए आप, लेट एक्स क्यूब बराबर जेड, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा 3x स्क्वायर dx जेड बट्टा में dx। आप dx का मान निकाल लो, dz बट्टा में 3x स्क्वायर। अब क्या करोगे यहाँ से बाबू, तो आप पहले क्वेश्चन को उतारिए, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर यानी कि dx। फिर देखो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस जेड का होल स्क्वायर, dx के जगह dz बट्टा में 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 1/3 बचेगा, 1 माइनस जेड स्क्वायर dz। अब 1/3 लगाओगे बाबू, देख लो फिर से वही फार्मूला आ गया, यानी कांस्टेंट से वेरिएबल घटा है बाबू, 1/2a लॉग मोड 1 प्लस जेड अपॉन 1 माइनस जेड प्लस सी। तो 3 दूनी का 6 लॉग मोड 1 प्लस जेड का मान आपने क्या लेट किया था एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस सी हो जाएगा। तो आपको पहला दिमाग में होना चाहिए कि आपने फार्मूला को दिमाग में बैठाया कि नहीं, अगर फार्मूला को दिमाग में बैठाया तो आपको अपने आप से वो निकल सकता है पार्ट्स। तो देख लो केवल फार्मूला पर स्क्वायर बनाना है। चलिए दूसरा देखिए, इसमें पार्ट्स क्या था, तो दूसरा था हम लोगों के बाबू परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर रूल ऑफ इंटीग्रेशन, परफेक्ट स्क्वायर रूल ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखो परफेक्ट स्क्वायर रूल ऑफ इंटीग्रेशन में हमने आपको इसी में ही कहा था बाबू कि आप क्या करोगे, फार्मूला याद रखना, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। हमने कहा दो ही पार्ट्स, a स्क्वायर
प्लस 2ab या आप लिख लो ए स्क्वायर माइनस 2ab। तो आपको पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाने आना चाहिए। तो आप कैसे बनाओगे इसको परफेक्ट स्क्वायर में? जैसे एक एग्जांपल ले लो, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, पहले स्क्वायर बनाना चाहिए परफेक्ट। तो आप पहले क्या करोगे, तो इसको आप देखो ध्यान देना, परफेक्ट मतलब कि अगर मेरे पास 2 है तो 2 किसी का स्क्वायर नहीं, इसको रूट में डालेंगे तो रूट 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर मेरे पास 3 है भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसको रूट में डालेंगे। तो ये दिमाग में आप रखोगे कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे किया जाए। तो आप पहले दिमाग में रखोगे कि पहले ए स्क्वायर बनाओ, फिर 2ab डिसाइड करना होगा। तो आप परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे बाबू, तो इसको क्या लिखोगे, तो रूट 2x का होल स्क्वायर। अब देख लो यहां से फार्मूला देखो, a प्लस है बीच में, मतलब ये फार्मूला चलेगा 2 a की जगह आप रखो रूट 2 इंटू एक्स। अब डिसाइड करो, अरे यार हमें लाना क्या है, यहाँ 5x लाना है, आ गया 2 रूट 2, तो कैसे आएगा, तो आप ध्यान देना इसी को यहाँ लिख दो। और देखो इसको लाने में कौन कौन डिस्टर्ब कर रहा है, तो आपको लाने में क्या डिस्टर्ब कर रहा है, 2 रूट 2। तो आप क्या करोगे, यहाँ से 2 रूट 2 का लिख दो, तो देख लो कट कर क्या आ जाएगा, 2 रूट से कैंसिल, 5x आ गया। अब यहाँ से क्या करोगे, इसी का स्क्वायर जोड़ दो, यानी 2 रूट 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ से लिखोगे 5 बट्टा में 2 रूट 2 का होल स्क्वायर, और 3 ज्यों का त्यों। तो आपको यहाँ से क्या हो गया बाबू, ए डिसाइड हो गया कि आप डायरेक्ट इसको परफेक्ट स्क्वायर कर सकते हैं। तो ए दिमाग में रखना कि देखो क्या किया हमने, पहले इसको आप सीखो, पहले पहला को ए स्क्वायर बनाओ, फिर आ जाएगा 2a। तो ध्यान रखना 2a फार्मूला का है, ए लिख दिए, बी आपको पता नहीं है, बी डिसाइड करना है। तो हमने कहा कि बी स्क्वायर नहीं होगा फार्मूला में, क्यों हमने कहा था फार्मूला इतना ही लगता है, देख लो एक बार आप सामने। तो यहाँ से आप क्या करोगे यार, 2ab, तो आपने देखा कि हमें लाना है, तो एक कट गया, कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ से देखा आपने कि 5, यहाँ से सीधे ही आपका बी हो गया, इसी का स्क्वायर जोड़ दो, इसी का स्क्वायर घटा दो। तो यहाँ से देखोगे यहाँ तक आपका परफेक्ट स्क्वायर बन गया। तो परफेक्ट स्क्वायर आपको निकालने आना चाहिए, ध्यान रखिएगा। चलिए रूल को देखते हैं, इसके बाद हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। इसका जो रूल है बाबू उसको ध्यान रखोगे। क्या है हम लोगों का रूल, केस बाबू फर्स्ट में, केस फर्स्ट देखो, रूल नंबर फर्स्ट देखिए क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ ए इंटीग्रेशन। तो देखिए इंटीग्रेशन आप निकालोगे तो किस तरह एग्जांपल रहेगा, एक एग्जांपल आप देख लो। पहले डायरेक्ट परफेक्ट रूल देख लो, उसके बाद परफेक्ट स्क्वायर पर एक एग्जांपल देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ px क्यूब x अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये आपका रहेगा एक पार्ट्स। तो आपका रूल क्या है ध्यान रखोगे। अब यहाँ से अब देखोगे क्या करना है बाबू, तो आपको देखना है जो ए पार्ट्स रहेगा ऊपर क्या रहेगा, वेरिएबल में वो कोई गारंटी नहीं दिया हुआ रहेगा, ठीक है। ए डी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बट्टा में डी एक्स प्लस बी। यहाँ से हम लोग फाइंड करते हैं बाबू ए और बी का वैल्यू। आप ध्यान में रखोगे ए और बी का वैल्यू फाइंड करने के बाद हम लोगों का जो फार्मूला बनता है उसका बाबू ए अपॉन ए इंटू, यानी नीचे वाले पार्ट्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x प्लस बी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। फिर क्या होगा हम लोगों को बाबू यहाँ ध्यान रखना, फिर हो जाएगा प्लस बी इंटू डी एक्स अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी।
तो ये देखो आपको क्या करना है, ये ज्यादातर देखिएगा यहाँ से अप्लाई होगा हम लोगों को। अगर आपको याद ए और बी निकालने आ जाए तो आपको अप्लाई होगा आगे चल करके बाबू जेई वाले सब क्वेश्चन में यहाँ से ए और बी निकालना है, यानी पार्शियल के भाग से। तो आप ध्यान रखोगे यहाँ से कि पहले आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ इंटीग्रेशन रूल क्या होगा बाबू। अगर ऊपर कोई भी पार्ट हो उससे आपको नहीं देखना है, क्या 3x 2x ओनली फॉर 2 भी रह सकता है। आप देखोगे परफेक्ट स्क्वायर रूल आपको है, नीचे परफेक्ट स्क्वायर है यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बाबू। तो वो क्या होगा, एक बार यहाँ से इस रूप में आप लिखोगे उसको, और लिखने के बाद इस कहता रूल में आप ए और बी का वैल्यू निकालोगे। एग्जांपल दे रहे हैं, फिर निकालने के बाद ए इंटू नीचे वाले पार्ट्स को डिफरेंशिएशन ऊपर लिख देना, और एक बार बी इंटू dx बटा में जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसी को आप लिख दोगे। तो देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, इस पर ध्यान देना। देखिए 3x प्लस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 है यहाँ पर। ये हम लोगों को एग्जांपल देख लीजिए आप, तो px से लिखा हुआ है। आप पहले इसमें क्या करोगे, तो a और b निकालना सीखो। तो क्या करोगे भाई, a और b जो ऊपर आपका लिखा हुआ है उसको लिख लीजिए 3x प्लस 1 इंटू a। आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है नीचे वाले पार्ट्स का। तो डिफरेंशिएशन करो बाबू बटा में dx प्लस v ज्यों का त्यों रखोगे। तो आप इधर 3x लिख दो आप प्लस 1 a इंटू इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4x माइनस 2 और प्लस b हो जाएगा। अब यहाँ से आप मल्टीप्लाई कर दो दोनों में, 4xa माइनस 2a प्लस 3 b। तो आपको यहाँ ध्यान देना है, क्या करना है आप फिर से ऊपर वाले को एक बार लिख लो और जो नीचे का क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसका डिफरेंशिएशन कीजिए प्लस b। तो ऊपर वाला लिख दिया हमने a हो गया 2 दूनी के 4x माइनस 2 हो गया और प्लस b। अब मल्टीप्लाई किया, यहाँ से देखो क्या करना है, आपको वेरिएबल से वेरिएबल को और कांस्टेंट को कांस्टेंट से कंपेयर करना है। देखिए मिटाते हैं थ्योरी को, ध्यान दीजिएगा। तो आपको क्या करना है बाबू, कंपेयर करोगे तो देखो 3x प्लस 4xa बराबर x से x कैंसिल हो जाएगा, यानी a बराबर कितना आएगा 3/4। आपका निकल चुका a का वैल्यू। b आप निकाल लो तो माइनस 2a प्लस b इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ डिसाइड करोगे कि अगर कांस्टेंट नहीं रहता तो अरे यार नहीं रहेगा जीरो लेंगे, अगर वेरिएबल नहीं रहता तो जीरो लेते इतना बराबर। तो ये दिमाग में रखोगे कि अगर कांस्टेंट नहीं रहा मेरा निकालना है तो हम क्या करेंगे, तो कांस्टेंट तो हमेशा रह सकता ही है, आपको वेरिएबल नहीं हो सकता है बाय चांस, या वेरिएबल ही रहे कांस्टेंट नहीं हो सकता है। तो आप ध्यान में पहले डाल लोगे कि आपको जो भी नहीं दिखाई दे वो जीरो रहेगा। आप यहाँ से a का वैल्यू रख दो 2 इंटू 3/4 प्लस b इक्वल टू 1। कट जाएगा बाबू 2 दूनी का 4, पल इधर देखो बाबू माइनस से इधर आ जाएगा प्लस 3/2 यानी b इक्वल टू 5/2 आ जाएगा। जब आपका a और b निकल गया, देखिए सॉल्यूशन क्या होगा इसका बाबू, हमने बताया क्या, नीचे वाला ही पार्ट्स को थ्योरम देख लीजिए एक बार। a इंटू नीचे वाला पार्ट्स का ही डिफरेंशिएशन था, तो डिफरेंशिएशन आपको ऑलरेडी आ चुका है। तो लिखिए 4x माइनस 2 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 dx प्लस b इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। तो देखिए ये आपको दिमाग में होना चाहिए, अरे भाई क्या ये चला कहाँ गया, तो देखिए चला कहीं नहीं गया, हमने रूल बताया कि आपको a और b निकालो। आप यहाँ से दिमाग लगाओ, अरे इसको तो आपने यूज ही नहीं किया। तो भाई देख ले रूल में लिखा हुआ है नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर और दूसरे पार्ट्स ज्यों का त्यों। अब यहाँ से आप सब्स्टिट्यूशन मेथड इसमें लगाओ, लेट कर लो बाबू 2x स्क्वायर माइनस 2x
प्लस 3 इक्वल टू जेड। तो इसका डिफरेंशिएशन 4x माइनस 2 dz बट्टा में dx हो जाएगा। क्रॉस मल्टी निकाल लो बाबू करके, dz बट्टा में 4x माइनस 2 हो जाएगा। अब देखो इसको तो आपने निकाल लिया, इसको भी परफेक्ट स्क्वायर कर लो। यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, तो क्या होगा बाबू, ये 2 रूट x का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 a के जगह लिखो 2 रूट x। अब यहाँ पर क्या करोगे बाबू, आपको 2 लाना था, 2 तो ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन डिस्टर्ब कौन कर रहा है, रूट 2 कर रहा है, तो 1 बाई रूट 2 इसी का स्क्वायर अब जोड़ दो आप, और इसी का स्क्वायर एक बार घटा दो, और 3 ज्यों का त्यों रह जाएगा। अब क्या करोगे यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ तक देखो आपका a प्लस, फिर से ध्यान देना, नहीं आएगा तो नहीं बनेगा, 2ab, b आपको डिसाइड करना है, इसलिए हमने फॉर्मूला बताया था a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab होता है, या a माइनस बी के होल स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करोगे, यहाँ तक आपको देख लो a माइनस बी के होल स्क्वायर है, यानी रूट 2x माइनस 1 बाई रूट 2 का होल स्क्वायर। इसको आप सोल्व कर लो बाबू, तो ये आ जाएगा 1/2 प्लस 3, यानी आप इसको लिख सकते हैं एक लाइन और, 2x माइनस 1 बाई रूट 2 का होल स्क्वायर, 3 दूनी के 6 में से 1 गए, 5/2 हो जाएगा बाबू। इसको भी रूट में डालिए क्योंकि आपको फार्मूला स्क्वायर में मांगता है। तो एक बार ध्यान दीजिएगा बाबू इस पर, क्योंकि नहीं ध्यान दोगे तो कभी पॉसिबल ही नहीं है कि सोल्यूशन होगा। पहले आप a निकालो और b निकालो, a और b निकालने के बाद आपको क्या करना है, थ्योरी ध्यान में रखना कि नीचे वाले पार्ट्स का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखना है बाबू, और एक b इंटू dx बट्टा में। तो याद रखो, इसीलिए हमने परफेक्ट स्क्वायर बताया, क्योंकि जब तक परफेक्ट स्क्वायर आप नहीं कर पाओगे तब तक आपको कोई, तो कैसे करोगे भाई, पहला कोई स्क्वायर बनाना है। देखा हमने 2 किसी का स्क्वायर नहीं था तो रूट में डाल दिया रूट 2x का होल स्क्वायर। उसके बाद देखा माइनस 2a, फार्मूला होता है तो लिख दिए 2 फार्मूला का a यहाँ से लिखा बाबू। अब b डिसाइड करना था कहाँ से लाए, तो देखिए कि यहाँ 2 ही मांग रहा है, इसी को देख करके डिसाइड करना है। यहाँ 2 ही मांग रहा है, हमें रूट 2 डिस्टर्ब कर रहा था तो हमने रूट 2 से भाग दे दिया उसको। अब यहाँ से यही आपका b आ गया, इसी का स्क्वायर एक बार जोड़ दो, इसी का स्क्वायर एक बार घटा दो, तो आपको निकल जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए a माइनस बी के होल स्क्वायर, इसको स्क्वायर के 1 का 1 रूट 2 का 2 हुआ, 3 दूनी के 6 में से 1 5, क्योंकि फार्मूला हमें हमेशा स्क्वायर में मांग रहा है बाबू। अब यहाँ से आप लगा सकते हो फार्मूला, क्या हो जाएगा, a का वैल्यू बैठाइए 3/4 4x माइनस 2 अपॉन जेड लेट किया था, dz बट्टा में 4x माइनस 2 हो जाएगा बाबू। अब देखो क्या करोगे, इसको प्लस b का वैल्यू कितना आया था 5/2 इंटीग्रेशन 1 इसको उतार लीजिए क्योंकि पूरे का सोल्यूशन यहाँ पर है, तो हो जाएगा आपका रूट 2 माइनस 1 बाई रूट 2x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस रूट 5/2 का होल स्क्वायर dx। अब फार्मूला लगाओ, फार्मूला लगाओगे तो क्या होगा बाबू, इससे ही कट जाएगा, यानी लिखोगे 3/4 1/z को क्या लिखेंगे log z, तो 3/4 log z। इसका फार्मूला क्या था देख लो, वेरिएबल से कांस्टेंट घट रहा है, यानी कि आपका 5/2 तो रहेगा बाबू, यानी log मोड वेरिएबल से घट रहा है तो 1/2a, a के जगह कितना लिखोगे रूट 5/2, यानी कि रूट 5/2 लॉग मोड, यानी कि वेरिएबल से घट रहा है ऊपर माइनस होगा बाबू, यानी रूट 2x माइनस यानी रूट 2x माइनस 1/2 ब्रैकेट में बंद कर लो बाबू, माइनस क्या हो जाएगा रूट 5/2 अपॉन रूट 2x माइनस 1/2 प्लस रूट 5/2 प्लस c। अब देखिए z का वैल्यू बैठाइए 3/4 लॉग मोड, z का वैल्यू क्या था 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 प्लस इसको आप देखो बाबू ऊपर पलट दो तो क्या हो जाएगा, एक ऊपर जाएगा तो कटेगा, यानी हम लोग लिख सकते हैं, और इसको भी काटोगे तो बोल सकते हो रूट 5/2 रूट 2 लॉग मोड, एलसीएम ले सकते हैं इसको भी आप, तो रूट 2 हो जाएगा, या छोड़ दो उतना ही पर,
रूट 2x माइनस 1/2 रूट 2 माइनस रूट 5/2 अपॉन रूट 2x माइनस 1/2 प्लस रूट 5/2 मोड प्लस सी। अब ध्यान रखोगे बाबू, देख लो एक बार, क्योंकि ये इतना प्रॉब्लम करता है, अगर नहीं आप समझोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा क्या करना है। लेकिन इधर तो आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, आपको मेन डिसाइड थ्योरी पर करना है। यहाँ परफेक्ट स्क्वायर मन में होना चाहिए, आप उसको आराम से निकाल सकते हैं। तो देखिए ये था हम लोगों को स्पेशल रूल ऑफ इंटीग्रेशन, इसके बाद पार्शियल देखा जाएगा।